अब है मुद्रा कोष की सदस्यता। तो अभी जो वस्तु स्थिति है, करीब किताब के आंकड़ा के अनुसार स्थापना के समय से 30 था, लेकिन अभी 183 1996 के आंकड़ा के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन हमें जहाँ तक यह जानकारी है, यह स्मरण आ रहा है, किसी मैगजीन या पत्रिका में हमने पढ़ा था कि इसकी वर्तमान समय में इसकी संख्या 189 हो चुकी है। तो यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका बहुत अच्छी है, तभी सभी देशों का झुकाव और सदस्य बनने की एक होड़ मची हुई है। और यह भी स्पष्ट है कि विपदा काल से उबरने के लिए कॉमन जो डिसीजन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका लाभ सदस्य देशों को मिलता है। सदस्य बनने के पहले, जैसा कि हमने पहले बताया, कि उसके जो भी टर्म कंडीशन है, वह उसी टर्म कंडीशन पर एक शपथ पत्र देकर और जो उसकी सिक्योरिटी मनी है, वो सिक्योरिटी मनी जमा करके वो उसका सदस्य बन सकता है, जो कि आज भी जो भी उसके देश है सदस्य हैं। अब हम इस पॉइंट पर आएंगे कि मुद्रा कोष की प्रबंधक का क्या स्थिति है अभी वर्तमान समय में। तो इसके प्रबंधक के निम्न प्रकार हैं। मुद्रा कोष के ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है, उसके जो निम्न प्रकार हैं, उसका पहला पॉइंट है यह प्रशासक मंडल। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को चलाने के लिए एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया है, जो उसकी नियमावली है। और उस प्रशासक मंडल के सदस्यों की संख्या 22 है। नहीं, उस प्रशासक मंडल में जो भी सदस्य देश होगा, वह सभी उसके मेंबर होते हैं और वह अपना प्रतिनिधि बना के भेजता है, और वह प्रतिनिधि को गवर्नर के नाम से जाना जाता है। और वह प्रशासक मंडल जो है, जितने सदस्य देश होते हैं सभी उसके मेंबर होते हैं, जिसको वो नामित जिसको करता है वो गवर्नर के नाम से जाना जाता है। और एक उसमें अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दिया रहता है कि वो सह गवर्नर की भी नियुक्ति कर सकता है और मीटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। लेकिन वोटिंग राइट तभी उसको मिलेगा जब नामित गवर्नर अगर उसमें नहीं है, तभी वह वोटिंग भी कर सकता है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि प्रशासक मंडल जो है वह सबसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सबसे बड़ी संस्था है और सारी शक्तियां उसको समाहित होती है। भिन्न भिन्न समितियों का गठन करना, उसके प्रारूप तय करना, संयुक्त पूंजी का नीति निर्धारण करना, ये सारी शक्तियां प्रशासक मंडल को रहता है। और प्रशासक मंडल जो है
वह पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो भी इसके अंदर जो कमेटियां बनती है वह उसी के देख रेख में उसका निर्माण किया जाता है। और आगे हम चलेंगे तो दूसरा है प्रबंधक मंडल। सीधी बात है कि प्रबंधक मंडल में 22 सदस्य होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारी जानने योग्य बातें हैं। और उस 22 में 6 अस्थायी सदस्य होते हैं और जिसमें 5 वैसे अस्थायी सदस्य होते हैं जो कोटा, जिसका जो उसको हम कहेंगे जो ज्यादा जो डोनेट करते हैं या ज्यादा जिनका शेयर रहता है, मैक्सिमम जिसका शेयर रहता है, उसमें से क्रमशः वो 5 उसके अस्थायी मेंबर होते हैं। जो अभी आपका अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और जापान, 5 इसके अस्थायी इसके सदस्य हैं। एक जो है उसका चुनाव उसके संविधान, उसके नियम के अनुसार सऊदी अरब के जो देश हैं वहां से किया जाता है। उसके अलावा 5 जो है प्रशांत महासागर के जितने देश हैं क्रमशः उसमें से उनका चयन किया जाता है। और उसके बाद जो बचते हैं वो मध्य पूर्व देशों के क्रमशः जो देश होते हैं उनको भी सदस्य देशों को प्रबंधक मंडल में सदस्य के रूप में उनको सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से, और इन लोगों का एक चीज यह भी जान लें, इन लोगों का कार्यकाल जो है वह 5 साल के लिए होता है। और इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संचालन में प्रशासक मंडल के साथ साथ उसका एक कैबिनेट कहिए, वह प्रबंधक मंडल होता है जिसकी मुख्य भूमिका होती है। अब हम आएंगे प्रबंधक संचालक। तो विश्व बैंक के सारी एक्टिविटियां को संचालित करने के लिए एक प्रबंधक संचालक की भी नियुक्ति की जाती है। और वह प्रबंधक संचालक की नियुक्ति जो यह प्रबंधक मंडल जिसकी सदस्य संख्या 22 है, यही मिलकर एक प्रबंध संचालक की नियुक्ति करते हैं। लेकिन वह प्रबंध संचालक इन 22 में से नहीं होते और उसके जगह पर उप प्रबंध संचालक की भी नियुक्ति वो करते हैं। और प्रबंध संचालक वो उसके जो भी उसका जो मॉनिटरिंग जो होता है, उसकी मीटिंग बुलाना, उसके सभा में ऑर्गेनाइज करना, वो संचालक की भूमिका में वो कार्य करते हैं। लेकिन अध्यक्षता भी करेंगे, लेकिन वो वोटिंग राइट की जहां बात आती है तो वोट वो नहीं देंगे। वोट तभी देंगे जब दोनों पक्ष की बराबर स्थिति हो जाती है। ठीक है, आगे हम बोलेंगे। आगे अंतरिम समिति।
ये हो गया, ये हो गया। अंतरिम समिति, यह प्रबंधक मंडल जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक प्रबंधक समिति का भी निर्माण करती है, और वह प्रबंधक समिति अपना मीटिंग करके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था हो और किसी तरह का सलाह देना हो, या जो भी सदस्य देशों का ग्रीवांसेज, सुझाव, कोई आपत्ति अगर जाती है तो वह अंतरिम समिति बैठक में उसका मुआयना करके और वह अनुशंसा प्रबंधक मंडल को देता है, और प्रबंधक मंडल जो है वह प्रशासक मंडल के बीच में ले जाकर उस पर सहमति बनाई जाती है। दूसरा है, लास्ट जो है वह है विकास समिति। स्पष्ट है कि एक डेवलपमेंट कमेटी जो है, तो आम बात है कि एक डेवलपमेंट कमेटी की जो भूमिका होती है वही भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी विकास समिति की होती है, कि इसको और कौन सा नीति निर्धारण या कौन सी इसकी उपाय किया जाए जिसका इसका विकास हो और सदस्य देशों को अधिक से अधिक इस पर लाभ मिल सके। तो डेवलपमेंट कमेटी भी अनुशंसा करके प्रबंधक मंडल को देता है, और प्रबंधक मंडल उसकी बातों को प्रशासक मंडल में वह रखता है, जिसको कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सबसे बड़ा हाउस कहेंगे, सभा कहेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों की कक्षा स्पष्ट हुई, लेकिन यह स्पष्ट है, एक और मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा कि जब भी विश्व में महामारी या आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न जब होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और विपदा से उबरने के लिए, आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर होने के लिए उसमें इसका सुझाव, इसका सहयोग, इसका मार्गनिर्देशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। छात्रों, कल के पेपर में भी हमने देखा है, देखिए उसमें यह दिया है कि आर्थिक मंदी के अनुमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का अनुमान है कि ऐसी स्थिति में मुद्रा कोष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अभी से ही कल के पेपर में आया है, और इसमें अभी से ही यह जो कोरोना के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति में पूरा विश्व के सामने आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुई, तो वही परिकल्पना आज भी की जा सकती है कि जो स्थिति 1930 के समय में भले ही हिंदुस्तान में उसका असर कम हो, लेकिन बहुत सारा देश है कि इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, और हिंदुस्तान में भी पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में, और खास तौर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आप अगर इस पर अगर लिखना चाहें तो आप अपनी इस पर विचार दें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका, आवश्यकता बहुत ही उपयोगी है, और यह एक आपसी सौहार्द का वातावरण भी बनाने में इसकी भूमिका होती है।
आज हम लोग इतना ही रहने दें, फिर दूसरे क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके दूसरा जो पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।